चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे 10th क्लास का जो साइंस का जो चैप्टर है लाइट, उसका सेकंड पार्ट। कहने का मतलब क्या, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको मैंने फर्स्ट पार्ट नाम दिया। उसमें मैंने लाइट के दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना की बात की, जिसमें एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने उन दोनों को एकदम से अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, है ना। रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमें मिरर को पढ़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। चलिएगा, तो बात करते हैं हम मिरर की, है ना। अब मिरर क्या है सर, तो देखिए मिरर एक प्रकार का ग्लास शीट है। बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार का ग्लास शीट है, लेकिन ऐसा ग्लास शीट है जिसका एक साइड पॉलिश्ड है ना। ग्लास शीट है लेकिन उसका एक साइड क्या है, पॉलिश्ड है, तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि रे आई किसी सरफेस से टकराई और फिर से टर्न बैक होगी उसी मीडियम में। क्लियर है ना। अगर आप एक साइड पॉलिश नहीं करते ना, तो क्या होता, रेज आती, उस ग्लास शीट को पार करती और निकल जाती। जब पार करके निकल जाती तो फिर क्या का रिफ्लेक्शन, है ना। हमें तो रिफ्लेक्शन दिखा ही नहीं। रिफ्लेक्शन होगा कब, जब वो रे टकरा के वापस आ जाए, वापस टर्न बैक हो जाए उसी मीडियम में, फिर से आए, हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप उस ग्लास शीट का एक साइड क्या कर दोगे, पॉलिश्ड। क्लियर। तो एक ऐसा ग्लास शीट जिसका एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, हम उसे क्या कहते हैं, मिरर। मिरर को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। पहले हम प्लेन मिरर को पढ़ते हैं। सर प्लेन मिरर क्या है, तो प्लेन मिरर आपके घर में है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जिसके सामने आप सजते संवरते हैं, बाल बनाते हैं, शेप बनाते हैं, जो भी कहने का मतलब वो प्लेन मिरर है। हालांकि प्लेन मिरर इतना हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो आइएगा समझ लेते हैं। तो प्लेन मिरर का मतलब हो गया ऐसा मिरर जिसकी सरफेस कर्व ना हो, जिसकी सरफेस प्लेन हो, है ना, एकदम सपाट। ठीक है, जैसा कि मेरा ये डिजिटल बोर्ड का स्क्रीन है, इसका डिस्प्ले जैसा एकदम सपाट, है ना, एकदम प्लेन, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। तो ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा होता है, प्लेन, एंड दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को अगर हम देखने जाएं तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके इमेज फॉर्मेशन की बातें कर लेते हैं, इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनेगा तो सेम साइज का बनेगा। साइज कैसा होगा, सेम। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, जैसी साइज ऑब्जेक्ट की वैसी साइज इमेज की। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी ही दूरी पर मिरर से इमेज भी बनेगा। तो कहने का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज विल बी इक्वल, है ना। ये दोनों डिस्टेंस कैसी रहेगी, सेम। तो सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। अब अगर नेचर की बात करें तो वर्चुअल बनता है, रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या, प्लेन मिरर में वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। सर इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट का मतलब हो गया, मान लीजिए, है ना, ये आपका पेन है ना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये इसका पॉइंट है जो कि अपसाइड रखा मैंने। अगर इमेज बनेगी, है ना, तो इमेज में भी ये ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, इसका पॉइंट ही अपसाइड दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो जाएगा, नहीं। ठीक है, ये इरेक्ट नहीं होता, इरेक्ट यही है। तो जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है, कहने का मतलब जो इसका अपसाइड है वो यहां पर भी अपसाइड दिखाई दे रहा है। क्लियर। और सीधी सी बात है, जब हम अपने आप को मिरर में, प्लेन मिरर में देखते हैं तो हम सीधे अपने आप को खड़ा ही देखते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया इरेक्ट इमेज बनता है। नेक्स्ट इसमें जो खास बात है वो है लेफ्ट राइट रिवर्सल। कहने का मतलब हो गया, है ना, लेफ्ट राइट रिवर्सल का मतलब क्या होता है सर, तो लेफ्ट राइट रिवर्सल का मतलब होता है कि आपने कभी फील किया होगा कि जब आप अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे इमेज ने तो अपना लेफ्ट हैंड रेज कर दिया। क्लियर। और जब आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे इमेज ने राइट हैंड रेज कर दिया। तो कहने का मतलब हो गया ये लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेन मिरर। आइए अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो सुनिएगा, स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर। स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर का मतलब हो गया कि ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो कर्व होती है। अभी हमने कहा था प्लेन मिरर कैसा होता है, उसका सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में उसका सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है। अब सर कर्व क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, है ना, क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो होलो स्फीयर का पार्ट होता है। सर कैसे, समझाइए। जैसे मान लीजिएगा ये मैंने मिरर बना रखा है, देखिए आप, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये मिरर है सब।
ये जो रेड लाइन में मैंने डॉट 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 कर रखे हैं, ये सिर्फ इमेजिन किया है मैंने, है ना, ये इमेजिनरी डॉट 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 किए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मिरर को आगे मान लूं, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो बिल्कुल साहब ये एक प्रकार का सर्किल टाइप में दिखाई देगा, मतलब एक स्फीयर टाइप का दिखाई देगा। क्लियर है ना, तो ये एक स्फीयर बना देगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, है ना। अब सुनिएगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो क्या होगा, कर्व। सही बात है। तो आप कह सकते हो कि भाई साहब इसमें हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्व, सॉरी इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब आइएगा, अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना, उसका जो कर्व होना है, या तो वो इनवर्ड होगी या फिर वो आउटवर्ड होगी, सीधी सी बात है। तो इसी आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉनकेव का मतलब क्या है, कॉनकेव का मतलब वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो। सीधी सी बात है, ये आपको दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर है ना। इसका ये साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने लिखा भी है, और इसका पीछे वाला जो साइड है जिसको मैंने धारीदार बनाया, लाइन लाइन बनाई है, वो हो गया आपका पॉलिश सरफेस। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो इनवर्ड कर्व है साहब, जबकि कॉन्वेक्स में क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, है ना, वो आउटवर्ड कर्व है। देखिए आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो बाहर की तरफ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सही बात है, अगर आपको दिखाऊं तो यूं दिखाई दे रहा है, सही बात है, और ये अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर। तो इनवर्ड अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड कर्व है, तो वो है कॉनकेव मिरर, और अगर आउटवर्ड अगर कर्व सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस है, तो फिर वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, ठीक है। तो ये दो टाइप के मिरर हो गए। तो मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में बातें लिखी हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, मैंने क्लियर कर दिया। इनर और आउटर सरफेस इज पॉलिश, इसका या तो इनर, है ना, सरफेस पॉलिश होगा, या फिर आउटर। देख लीजिए, इसमें इसका आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश है, और इसमें इसका इनर जो सरफेस है वो पॉलिश है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व होता है, बिल्कुल। इसका भी देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कर्व है, वो किस तरफ है, इनवर्ड है, और इसीलिए इसको हमने कॉनकेव कहा। इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व है, लेकिन कैसा है, आउटवर्ड है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कॉन्वेक्स मिरर। चलिएगा, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्लियर हो गया। अब मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, कुछ नाम भी लिखे हैं, है ना। तो देखते हैं हम, टर्म्स मैंने लिखी है, तो ये क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं पी की। सर ये पी क्या है, तो P जो है वो इस मिरर का सेंटर पॉइंट है। जो मिरर आपने लिया है, जो स्फेरिकल मिरर लिया है, उसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, P, है ना। और P का मतलब क्या है सर, पोल ऑफ मिरर। क्लियर, ठीक है। तो पोल ऑफ मिरर को रिप्रेजेंट करता है P। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम C की। सर ये C क्या है, तो C को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे सर, तो सुनिएगा, हमने अभी भी कहा है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है। तो ये होलो स्फीयर बना दिया। अब होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर का कोई न कोई सेंटर तो होगा, तो उसका ये जो सेंटर है वही कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्लियर करें। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन C, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पोल ऑफ मिरर। मतलब C और P के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधी सी बात है, अगर ये स्फीयर है कोई, तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, रेडियस। और बिल्कुल ये C है और ये कौन है, P है। तो कहने का मतलब हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, जो इसका बीच का पॉइंट होता है, वही होता है प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है ना, मिड पॉइंट, या मैं कह दूं बीच का पॉइंट। सर बीच का पॉइंट कैसे, कहने का मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस C और P के बीच की है, उसकी आधी डिस्टेंस है F और P के बीच। समझे कि नहीं समझे, क्लियर। तो ये जो C और P के बीच का डिस्टेंस तो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये F और P के बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। समझ में आ गई, है ना। तो फोकल लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हुई, बिल्कुल आधी हुई, है ना। मैंने आपको कहा है ये बीच का पॉइंट है, सीधी बात है। तो बीच का पॉइंट है, तो इसने इस पूरी लाइन को, मतलब C और P को दो बराबर भागों में बांट दिया। साफ सुथरी सी बात है ना। इसको बाइसेक्ट कर दिया अगर हम कहे तो, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब FP बराबर हो जाएगा CF।
क्लियर? FP बराबर हो जाएगा CF, बराबर है। इसका मतलब जो F और P है सर वो तो क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होती है वो C और P की आधी होती है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। आप समझ गए होंगे, है ना? ये मैंने लिखा है F इज इक्वल R/2। R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और ये जो स्मॉल f लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को। ठीक है, तो 100% श्योर, सीधी सी बात है कि साहब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होती है फोकल लेंथ की, या मैं ये कहूं फोकल लेंथ आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। क्लियर? ये थी यहां तक की बातें, बाकी मैंने सारी बातें बता दी। एक और बात बच गई, हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस। सर प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब होता है कि वो इमेजिनरी लाइन जो C और P को मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी है स्फेरिकल मिरर के बारे में, और स्फेरिकल मिरर ही हमारे लिए अभी अगला पॉइंट होगा समझने के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है, ठीक है, तो उन्हें भी शेयर करें, उन्हें रेकमेंड करें। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये मटेरियल चाहते हैं, है ना, थोड़ी अगर मतलब जैसे थोड़ा सा क्लियर अगर आप चाहते हैं तो इसका जो स्क्रीनशॉट्स हैं, है ना, या इनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आपको वहां से मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है आप उसे फॉलो करें। क्लियर? उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप साइंस के नोट्स चाहते हैं, है ना, अब यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई है वैसे समझाने के लिए काफी है, लेकिन लिखने के लिए हमें नोट्स भी चाहिए। ठीक है, तो उनका हमने हार्ड कॉपी तैयार कर रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा मतलब बुक बना रखा हमने। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आप वो चाहते हैं तो आप वो हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, हम आपको वो बाय पोस्ट या फिर बाय कुरियर भेज देंगे। ठीक है, अगर आप इस बारे में हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप उनके जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। थैंक यू वेरी मच।